तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अपन लोग आज की इस वीडियो में जैक क्लास 12 मैथ्स सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि A इज इक्वल टू Aij m/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए m लेस देन n, ऑप्शन बी m ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी m इज इक्वल टू n, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij m/n का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके बाद m और n में रिलेशन पूछा है। अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/n। रो की संख्या m है, कॉलम की संख्या n है। तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो की संख्या क्या है m बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या n है तो n हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, m इज इक्वल टू n। और ये चेहरा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा। तो पहले मैट्रिक्स क्या है उसको लिखते हैं। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स है। हमको x और y का मान बताना है सच दैट ये मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए। हम चाहते क्या है, ये मैट्रिक्स बराबर हो जाए। तो हम लोग इसको बराबर लेके सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए दो मैट्रिक्स बराबर है, इसलिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3x + 7, तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 इज इक्वल टू y - 2, y + 1 इज इक्वल टू 8, 2 - 3x इज इक्वल टू 4। तो हमको x और y का मान निकालना है, दो अननोन का। तो यहाँ से हम y निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू इधर आएगा -1 हो जाएगा। तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7। और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इधर बचेगा -3x इज इक्वल टू 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 2/-3। तो x का मान क्या मिला, x का मान मिला -2/3, y का मान 7 मिला। अब ध्यान दीजिए, ये जो x और y आया तुरंत आंसर इसको कमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए ऐसे हम लोग को दो अननोन का मान निकालने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वेशन क्रिएट हुआ है। एक्स्ट्रा इक्वेशन क्रिएट हुआ तो उसको वेरीफाई करेंगे। देखिए अभी तक जो 4 इक्वेशन क्रिएट हुआ है तो x और y का मान निकालने में ये वाला यूज़ हुआ है और ये वाला यूज़ हुआ है। ये दोनों तो यूज़ हुआ नहीं है। तो ये दोनों जो इक्वेशन बच गया इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। यदि x और y का ये वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और एक भी इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तब हम बोलेंगे x और y का कोई ऐसा मान नहीं है जो कि इस मैट्रिक्स को बराबर कर दे। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो चलिए पहले इसी को करते हैं वेरीफाई। तो इस पे क्या है, इस पे सिर्फ y है तो y का मान यहाँ पे रखेंगे। y का मान क्या है 7, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 2 5 आ जाएगा। तो हमको क्या मिला यहाँ से स्टेटमेंट, 5 इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू y है, y का मान रखेंगे 7, तो 7 फिर है -2 - 2
क्या मिला, 5 इज इक्वल टू 5, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसको देखते हैं, 3x + 7 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए 3 यहाँ पे x है, x का मान -2/3 + 7 इज इक्वल टू 0, ये कट गया, -2 + 7 तो 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आया एब्सर्ड रिजल्ट आया, रॉन्ग स्टेटमेंट आया, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया। 5 0 के बराबर तो नहीं होता है ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम बोलेंगे x और y का कोई ऐसा मान नहीं है जो कि इस मैट्रिक्स को बराबर कर दे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, x और y का मान निकालना संभव नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, हो गया। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0/1 इज। मतलब क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 3/3 का, ठीक है, 3/3 का बनाना है, और उस पर जो एलिमेंट डालना है तो उस पर या तो 0 डाल सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं। तो इस तरह का बोलते हैं कितना मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है। तो एक तो तरीका ये है कि या तो एक मैट्रिक्स ये है कि एक स्टूडेंट क्या किया कि हर जगह 1 फिल कर दिया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया, या इसका नाम दे दिए M1। और एक लड़का क्या किया, सारा जगह 0 फिल कर दिया, तो ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो गया। देखिए एलिमेंट 0 या 1 यूज़ करना, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये 2 का मैट्रिक्स हो गया। कोई क्या क्या M3 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 डाला, फिर 0 0 0 0 0 1 0 0। तो इस तरह की ये भी एक मैट्रिक्स है जो कि 3/3 का, जिसका ऑर्डर 3/3 है और एलिमेंट 0 और 1 ही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है इस तरह का कितना मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है। तो हम लोग मैनुअली नहीं गिनेंगे, तो गिन पाएंगे भी नहीं, और गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसको कैसे क्वेश्चन को बनाना है या कैसे बता पाएंगे कि कितना सारा मैट्रिक्स बनेगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, PNC का क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमको जो भी एलिमेंट यूज़ करना है, या तो 0 को यूज़ करना है या तो 1 को यूज़ करना है। तो हमारा ये मैट्रिक्स कब बनेगा, जब इस प्लेस को हम फिल कर देंगे, इस प्लेस को फिल कर देंगे, इस प्लेस को फिल कर देंगे, इस प्लेस को फिल कर देंगे, इसको 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 इसको, जब इस 9 प्लेस को फिल कर देंगे ना, तो हमारा मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। अब आएंगे, देखो पहला प्लेस, तो पहला प्लेस को फिल करने का मेरे पास कितना तरीका है, या तो यहाँ पे 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे। तो पहला प्लेस को भरने का मेरे पास 2 तरीका है, ठीक है। और इस प्लेस को भरने का कितना तरीका है, तो यहाँ पे भी या तो 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे। तो इस प्लेस को भरने का भी मेरे पास 2 तरीका है, और इस प्लेस को भरने का कितना तरीका है, 2 तरीका है। मतलब कहने का मतलब जितना सारा प्लेस है सबको फिल करने का मेरे पास 2 ही तरीका है, या तो 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे। तो इस तरह का 9 गो प्लेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो जितना भी तरीका है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा। मतलब जितना मैट्रिक्स बनेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हुआ, 2 को 9 बार गुना करना है, तो ये हो गया 2^9, और 2^9 आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 512, ये हो जाएगा। यदि 512, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी पे है 512। तो ठीक है, अब क्या करना है, यदि आपको क्वेश्चन में ये रहता कि नहीं आप जो एलिमेंट डालेंगे 0 1 2 3, क्या क्या डाल सकते हैं, 0 1 2 3। अब यदि बोलता है कि कितना सारा मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल है, तो देखिए अब पहला प्लेस को फिल करने का 2 तरीका नहीं रहा, 4 तरीका हो गया। या तो 0 डालेंगे या तो 1 या तो 2 या तो 3, 4 तरीका हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है 4, फिर गुना इसको, फिर 4 तरीका। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आता है, 4^9 आता, तो हो जाता। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ये शायद पिछले सेट में हम कराए हैं कि ए और बी यदि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, ये तो साइमेट्रिक होता है, ये तो साइमेट्रिक होता है, और ए बी माइनस बी ए स्क्यू साइमेट्रिक होता है, स्क्यू साइमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे है ए बी माइनस बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक। अब कौन सा ऑप्शन में है स्क्यू साइमेट्रिक, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 2513, ए इज इक्वल टू 2513, और उसके बाद क्या बोला है कि देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, हमको निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एक नोट ऐसे याद रख लीजिएगा ना कि यदि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग एक क्लिक में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, डी को यहाँ लिखेंगे, ए को यहाँ लिखेंगे, और बाकी जो 2 एलिमेंट बचा उसको क्या करेंगे, दोनों को एक एक माइनस दे देंगे। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे ए, इसको एक माइनस दे देंगे तो ये हो गया माइनस बी, और इसको एक माइनस देंगे तो ये हो गया माइनस सी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 2, और इस दोनों एलिमेंट को एक एक माइनस देंगे। तो 5 को एक माइनस दे दिए, ये हो गया -5, और 1 को एक माइनस दिए तो ये हो गया -1। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ये रहता है 1 -6 4 -1, और हमसे कहता है कि बताओ एडजॉइंट बी क्या होगा, तो हम लोग एक क्लिक में लिखते, कैसे लिखते, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, ये दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 और यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये जो 2 एलिमेंट बच गया इसको एक एक माइनस देंगे। तो 4 को एक माइनस दे दिए तो ये हो गया -4, और इसको एक माइनस देंगे, ऑलरेडी पहले से माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट बी। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग जाएंगे 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू। तो ठीक है, हमको के ए का मॉड पूछा है, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो स्केलर है, इस स्केलर को इसके बाहर करेंगे तो इस स्केलर के पावर पर कुछ लिखना पड़ता है, और क्या लिखना पड़ता है, जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो के को बाहर करेंगे ना, तो के पर पावर 3 लिखना होगा, और अंदर में रह गया ए। तब इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए, के क्यूब मॉड ए, के क्यूब मॉड ए ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 17 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद क्या दिया है, एंड
और एक रिलेशन दिया है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज π/6, π/3, π/2। तो कुछ नहीं, एक रिलेशन दिया है या एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, आगे अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। तो चलो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है A प्लस A ट्रांसपोज, ए का वैल्यू दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर ए ट्रांसपोज, अच्छा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज तो दिया नहीं है, तो निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं, रो को कॉलम बना देना है। रो में क्या है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। फिर है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया। फिर इज इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ना जोड़ के, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। कॉस अल्फ़ा हो गया 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स बराबर है, इसलिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा, तो 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 करेंगे। 0 बराबर 0 हर कोई जानता है, 0 बराबर 0 हर कोई जानता है, और यहाँ से इक्वेट करेंगे तो सेम इक्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा का मान मिल जाएगा 1/2। अच्छा, अब ऑप्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस π/3। तो यहाँ से निकल जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 आ गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस बीटा, और एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। उसके बाद बोला देन 4 रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा पे, तो कौन सा रिलेशन सही है, तो कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमको कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई। ए का वैल्यू पता है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस बीटा है कि माइनस अल्फ़ा है, अच्छा यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है, हाँ यहाँ पे माइनस अल्फ़ा थी, ये हो गया माइनस अल्फ़ा। फिर ए है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई है, आई मतलब 1 0 0 1। अब कुछ नहीं, हम लोग इसको इस मैट्रिक्स को गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो पे अंगुली रहेगा, इधर फर्स्ट कॉलम पे, तो अल्फ़ा गुना अल्फ़ा स्क्वायर, एक कदम आगे एक कदम नीचे, गुना करेंगे तो क्या आएगा बीटा गामा, तो प्लस बीटा गामा हो गया। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा बीटा एक कदम आगे एक कदम नीचे, गुना करेंगे बीटा गुना अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा चाहे बोलेंगे अल्फ़ा बीटा, और माइनस का अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए R1 से C1 को मल्टीप्लाई कर दिए, C2 को मल्टीप्लाई कर दिए, अब R2 पे आएंगे, रो 2 पे आएंगे, एक बार फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गामा गुना अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा गामा, एक कदम आगे एक कदम नीचे, गुना करेंगे तो फिर से अल्फ़ा गामा आएगा माइनस का अल्फ़ा गामा। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे गामा गुना बीटा, गामा बीटा या बोलेंगे बीटा गामा, तो बीटा गामा एक कदम आगे एक कदम नीचे, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर,
इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स बराबर है इसलिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर सकते हैं। फिलहाल ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा घट के, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे इससे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ये तो 0 बराबर 0, ये तो 0 बराबर 0, यहाँ से यदि इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा यही बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों सेम ही मिला। तो हमको क्या मिला रिलेशन कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को इधर ले आते हैं तो क्या मिला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस 1, इधर आके -1 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिला रिलेशन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इज इक्वल टू 0। या आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए अब माइनस कॉमन लेके माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, नहीं तो सारा टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब दोनों चेहरा में देखिए कौन सा चेहरा ऑप्शन में है, तो देखिए, तो यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये वाला चेहरा मिल गया, कहाँ पे मिला, ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ठीक है, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 इसी जगह बता देते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक देन ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज़ जीरो मैट्रिक्स, ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। तो एक जीरो मैट्रिक्स ही मतलब नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोलो ऑब्लिक नल मैट्रिक्स, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इफ़ x टू 18x इज इक्वल टू 6 टू 18 6, देन x इज इक्वल टू, हमको x का मान निकालना, कुछ नहीं, एक इक्वेशन दिया हुआ इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट है इसलिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट नहीं कर सकते। तो x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 6 गुना 6 36 माइनस 18 गुना 2 36। तो क्या हो गया, ये इसे भी दे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 में 36 गया 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, और कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है।